राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी चारों संगठनों के द्वारा प्रयाग के कुंभ के बाद देश के गांवों में और शहर के कोने में मंगल या शनिवार हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा शुरू करवाया है। हजारों शुरू हो गया है। हम 1 लाख तक हनुमान चालीसा में जाने वाले हैं। हनुमान चालीसा हिंदू पहले भी घरों में मंदिरों में करता था। यह हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू सेवा केंद्र बन रहा है। सेवा केंद्र मानी हनुमान चालीसा केंद्र 2-5 गरीब हो गए तो गरीबों को मुफ्त में अन्न देगा। गरीबों को मुफ्त में लखनऊ में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देगा। वर्ष में एक बार सबका मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच होगी। बच्चों की टैलेंट बढ़ाने की ट्रेनिंग होगी। रोग मुक्त कैसे रहा जाए ये मेडिकल साइंस का सादा ज्ञान देते हैं। और हमारी बहन बेटी बाहर निकले, जूडो कराटे नहीं जानती है, किसी ने हाथ उठाया तो वह पीट कर आएगी। ऐसी महिला सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, यह सभी एक्टिविटी हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा होगी। तो हनुमान चालीसा पहले से भी हिंदू समाज अपने घरों में मंदिरों में करता था। हमने उनको हिंदू सेवा केंद्र, हनुमान चालीसा के साथ जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं पर भी मदद चाहिए, लखनऊ पीजीआई में रिश्तेदार भर्ती हुआ, 2 बोतल ब्लड चाहिए, हम देंगे। दिल्ली में गए, मदद चाहिए, हम देंगे। मुंबई में मदद हम देंगे। उनके लिए हमारी हिंदू हेल्पलाइन, ऐसे 114 करोड़ हिंदुओं की सेवा, उनकी मदद की व्यवस्था का नाम हनुमान चालीसा केंद्र है। और इसी अभियान में मैं 27 दिन तक उत्तर प्रदेश में हूँ। ऐसे आज सीतापुर में आया हूँ। अब पूछना है तो पूछ। सर, लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे आरएसएस हो, लगातार हिंदुत्व की बात कर रही है। लेकिन इसी हिंदुत्व की बात के बीच में ओवैसी का एक बयान आया है कि आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री जो है हिजाब वाली महिला होगी। ठीक है, बोलने तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अब क्या बोलेगा। पॉलिटिकल स्टंट का उत्तर नहीं हम देते हैं, ऐसे बहुत घूमते रहते हैं। बंगाल में देश में सर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? लगातार वहाँ हत्याएं की जा रही है हिंदू लोगों की। बंगाल में निरंतर हिंदू पर अत्याचार। पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था। अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है। और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट, काफी मात्रा में चावल जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। हमने देश में हजारों स्थान पर धरने प्रदर्शन किए हैं, आज भी चालू। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार जो है वो बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना पा रही है? मेरे ही भाई हैं तो भाइयों पर तो भरोसा करना चाहिए। आप पर नहीं करूंगा, मेरे भाइयों पर करूंगा। और वो मेरे घर पर आकर मेरे खेत की सब्जी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, ये खाते थे, तो भाइयों पर भरोसा नहीं करेंगे कैसे चलेगा। सर, लगातार जो है हिंदुत्व की बात हो रही है और वहीं पर धर्मांतरण और मंत्रांतरण की बात हो रही है। अभी एक ताजा मामला आया हुआ है, केजू में लखनऊ का मामला आया हुआ है, जहां पर एक डॉक्टर ने जो है मुस्लिम समुदाय के, उसने एक महिला डॉक्टर जूनियर के साथ में यौन शोषण का किया, उसको धर्मांतरण किया। ऐसी घटनाएं जगह जगह पर हो रही है। हम अपनी बेटियों को बचपन से सावधान करें।
फिर भी कोई घटना बनती है तो परिवार के लिए पूरा समाज इकट्ठा होकर ये बहन बेटियों की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहे। और यहाँ तो योगी जी है, उनका बुलडोजर ऐसे लोगों को ठीक कर देगा। सर, अयोध्या में राम मंदिर में एक विशेष उम्मीदवार नमाज पढ़ने का प्लान- अरे जाने दो, जो था वर्षों में मिटा दिया है। ऐसी बातें करने वाले मूर्ख है। आने वाले समय में जो इस तरह से जो धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आप क्या एक्शन करेंगे सर? हम गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मदद करेंगे, धर्म की शिक्षण देंगे और योगी जी बुलडोजर चलाएंगे। हम मिलकर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।